ये कहानी है मिस्र के एक भूले बिसरे शहर की, अमुनेट की, जहां सोने जैसे महलों के पीछे साए थे और उन्हीं साइयों में एक फकीर रहता था, सूफी। उसका एकमात्र दोस्त था एक सफेद बगुला, जहूर। न उनके पास कुछ था, न उन्होंने कभी शिकायत की। बस सन्नाटों में भी उन्होंने मोहब्बत बो दी और अंधेरों में भी उम्मीद का दिया जला दिया। यह कहानी है उन लोगों की जो खामोशी से दुनिया बदल देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मिस्र का एक पुराना शहर था, अमुनेट। यह शहर बाहर से चमकदार और भव्य लगता था, लेकिन इसके भीतर कई गहरे रहस्य छुपे हुए थे। उसी शहर के एक कोने में एक फकीर रहता था, सूफी। सूफी के पास न तो कोई घर था, न धन दौलत। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और हर समय अपनी पुरानी माला फेरता रहता था। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन वह पागल नहीं था। वह दुनिया से अलग, बेहद समझदार इंसान था। उसका एकमात्र दोस्त था एक बगुला, लंबी गर्दन वाला, सफेद पंखों वाला, बहुत ही खूबसूरत परिंदा। सूफी ने उसका नाम रखा था जहूर, यानी रोशनी। जहूर हर रोज तालाब के पास आता। दोनों वहीं बैठते, डूबते सूरज को देखते और खामोशी में एक दूसरे का साथ महसूस करते। न जहूर कुछ कहता, न सूफी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की हर बात को समझ जाते थे। एक दिन पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मिस्र के सबसे बड़े मंदिर से एक लाल मणि चोरी हो गई थी। कहा जाता था कि यह मणि किसी देवता की देन थी और अगर यह गलत हाथों में चली गई तो पूरा शहर अंधेरे में डूब सकता है। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, जिसने मणि चुराई है उसे तुरंत पकड़ा जाए। अगर चोर नहीं मिला तो पूरा शहर इसकी सजा भुगतेगा। लोग डर गए, सब एक दूसरे पर शक करने लगे। पूरे शहर में भरोसे की जगह डर ने ले ली थी। सूफी ने यह सब देखा, फिर जहूर की आंखों में देखा। बिना एक शब्द कहे वह समझ गया, सच्चाई को खोजने के लिए जहूर ही सबसे सही है। उस रात जहूर उड़ गया, नीली नदी के ऊपर से, मंदिरों की छाया में, अंधेरे में छुपी रोशनी को ढूंढता हुआ। उसने देखा कि एक पुजारी रात के अंधेरे में किसी से चुपके से पैसे ले रहा था। फिर उसने देखा एक गरीब मूर्तिकार बेखैन वही मणि को चोरी करके अपने घर ले गया था। बेखैन का बेटा बहुत बीमार था। उसने सुना था कि उस मणि में चमत्कारी शक्तियां हैं। मजबूरी में उसने यह चोरी की ताकि अपने बेटे की जान बचा सके। जहूर वापस आया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पूरी सच्चाई साफ झलक रही थी। सूफी सब समझ गया। अगले दिन वह बेखैन को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, यह आदमी चोर नहीं है, यह एक पिता है। इसने चोरी नहीं की, इसने अपने बीमार बेटे की जान बचाने की कोशिश की है। राजा ने चुपचाप सब सुना। फिर पहली बार उसके दिल में इंसानियत जागी। उसने बेखैन को माफ कर दिया और उसके बेटे के इलाज की व्यवस्था की। मणि को मंदिर में वापस रख दिया गया। रात को सूफी और जहूर फिर तालाब के किनारे बैठे। चांदनी रात थी। सूफी ने मुस्कुराकर कहा, तू सिर्फ एक परिंदा नहीं है जहूर, तू मेरी आंखों की रोशनी है। जहूर ने अपने पंख फैलाए और जैसे ही वह उड़ान भरता है, ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर पर शांति और रोशनी छा गई हो। जिंदगी हमेशा जवाब नहीं देती। कभी कभी बस एक नजर, एक साथ और एक खामोशी ही काफी होती है। सूफी ने सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और जहूर ने दिखाया कि बिना शब्दों के भी रोशनी उड़ सकती है। अगर कभी अंधेरा गहरा लगे तो एक बार किसी तालाब के किनारे बैठना, क्या पता तुम्हारी रोशनी भी वही तुम्हारा इंतजार कर रही हो। क्योंकि कुछ रिश्ते अल्फाज नहीं मांगते, वो बस दिल से महसूस किए जाते हैं।